दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ 16 दिसंबर को, जो कि आज लास्ट एग्जाम था, तो 16 दिसंबर के प्रथम पारी में पूछे गए जीके प्लस कंप्यूटर के एग्जैक्ट हूबहू रियल क्वेश्चंस इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए। इसकी पीडीएफ फाइल आपको सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट का वीडियो आएगा, उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल क्वेश्चन टेलीग्राम पर सेंड किए। तो टेलीग्राम पर जो भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलता है, तो टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाना है। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि बैंक एग्ज़ाम क्रैक करना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटजी सही हो तो। और सही स्ट्रेटजी के लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है बैंक कॉन्वेंट है। और इस बैंक कॉन्वेंट में आपको फ्री मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन होने वाला है बैंकिंग एग्जाम के लिए। मतलब ये अल्टरनेटिव संडे को कंडक्ट होगा, महीने में 2 बार। इसमें आपकी बहुत बेहतरीन क्वांटिटी के क्वेश्चन होंगे, क्वालिटी के होंगे, जो कि अनअकैडमी की बेस्ट एजुकेटर के द्वारा ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो तैयार किए जाते हैं। और ये इसमें आप लाइव कमेंट पे भाग लेके थाउजेंड्स लर्नर के साथ अपनी रैंक पता कर सकते हो कि लाइव टेस्ट जो चल रहा है कि जिस भी क्वेश्चंस का आपने आंसर दिया उसमें आपकी क्या रैंक आई, वो इसमें आप पता कर सकते हो। और डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी बेस्ट टॉप एजुकेटर के द्वारा आप देख सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप एनरोल कर देना है। और नेक्स्ट जो आपकी मॉक टेस्ट होने वाला है फर्स्ट कॉन्वेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम, वो 20 दिसंबर को 10 AM पर कंडक्ट होगा। 30 मिनट में 60 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपकी मैथ्स, रीजनिंग, एबिलिटी के और इंग्लिश के यहाँ पर ये फ्री मॉक टेस्ट होने वाला है। तो TTG के कूपन कोड अप्लाई करना, जब आप एनरोल करते हो तो फ्री एनरोल हो जाएगा। और जो भी कैंडिडेट अनअकैडमी पर न्यू है, इस कूपन कोड की सहायता से 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और यही नहीं, आपको यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट के अलावा यदि आपकी रैंक अच्छी आती है तो प्रथम रैंक वाले को 50,000 का अमेजन वाउचर, सेकेंड को 30,000, थर्ड को 20,000, 1 से लेकर 4 से लेकर 100 तक रैंक वाले को 1000 रुपये का अमेजन वाउचर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, इस चीज़ का लाभ उठाएगा। ये बैंक का सबसे बड़ा मॉक टेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जीके के जो सवाल पूछे गए प्लस कंप्यूटर के सवाल। पहला सवाल देखिए, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? इजी सवाल था। भाग सेकेंड में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। आपको कमेंट करके बताना है कि भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 1 से लेकर जो 4 तक है उसमें किसका उल्लेख है। मैं बात करूं भाग थर्ड की, तो उसमें मूलभूत अधिकार है 12 से 35 आर्टिकल। भाग चौथे में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4A जो मौलिक कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51A में वर्णित है। और फिर भाग 5 में छंग, भाग 6 में आपकी है राज्य का उल्लेख है, आर्टिकल 152 से 237 तक। अगला सवाल देखिए, ये आपके नृत्य दे रखे थे, मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। पूछा था इसमें से केरल का लोक नृत्य कौन सा है? मोहिनीअट्टम है केरला का, कथक आपको पता है उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। बात करूं मैं भरतनाट्यम की, तो ये है तमिलनाडु का। अगला सवाल देखिए, कर्नाटक में कौन से वंश ने शासन किया था जो एक ब्राह्मण वंश था? तो कर्नाटक में ये हो जाएगा कदम्ब वंश, जो कि दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण वंश था। इन्होंने कर्नाटक पर शासन किया था। इनके प्रथम शासक या फिर संस्थापक कौन थे? कदम्ब राज्य के संस्थापक थे मयूर शर्मन नाम के एक ब्राह्मण। अगला सवाल देखिए, उच्च ताप एवं भारी वर्षा होने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये लेटेराइट मिट्टी हो जाएगी, जो कि उच्च ताप और भारी वर्षा होने पर इसका निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी है, ये किसके लिए उपयोगी रहती है? तो ये मिट्टी चाय और कॉफ़ी के लिए, जो दक्षिण भारत में पाई जाती है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और चूना की भरपूर होता है, अधिकतम होती है। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के ऑथर कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। और 3 फरवरी 2018 को ये बुक्स का लोकार्पण किया गया था। विदेश मंत्री उस समय सुषमा स्वराज और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का लोकार्पण किया था, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित है। अंतरिम सरकार जो 1946 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे सूचना और प्रसारण मंत्री 1946 के अंतरिम सरकार में। मैं बात करूं उस समय 1946 की सरकार में अन्य मंत्रालय हैं, उसके कौन मंत्री थे? जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, और विदेश मंत्रालय इनके पास था। बात करें अपन राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले हैं, और ये आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में। और वल्लभ भाई पटेल के पास में कौन से मंत्रालय थे? तो गृह है। और सूचना और प्रसारण आपके पूछे गए, तो गृह मंत्री भी वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री थे उस समय बलदेव सिंह। उद्योग मंत्री थे डॉक्टर जॉन। बात करूँ शिक्षा की, तो सी
चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे और कार्य खनन शक्ति मंत्री CH भाभा थे। राजेंद्र प्रसाद थे, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था इनके पास। रेलवे मंत्री थे जो उस समय अंतरिम सरकार में आशरफ अली, और लेबर मिनिस्टर श्रम मंत्री जगजीवन राम है। काफ़ी सभी इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दिल्ली पुलिस में प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से सवाल आया है। वित्त मंत्री लियाकत अली के पास। वाणिज्य है TT चुंद्रीगर, और संचार मंत्री की बात करें तो अब्दुल रब नस्तर हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय था गजाम्फर अली खान के पास, और विधि जो लॉ मिनिस्ट्री थी वो थी जोगेंद्र नाथ मंडल के पास। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये तो आपकी हो गई अंतरिम सरकार जो कि 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये सरकार की घोषणा की गई थी। एक सवाल ये पूछा गया है कि हाल ही में किसे न्यू इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। तो ये जो हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं वो राजीव कुमार को बनाया गया है। और मैं बात करूँ चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त की, चुनाव आयुक्त अलग है, दोनों का अलग अलग पोस्ट हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा है जो कि 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और चुनाव आयुक्त 2 हैं, राजीव कुमार और सुशील चंद्र। MS एक्सेल में A1 से C3 सेल तक सेलेक्ट करने पर कैसे शो होगा? मतलब बीच में आप क्या देंगे, कॉमा देंगे, कॉलन देंगे, सेमी कॉलन देंगे, डॉट वगैरह, ये पूछा गया था। तो इसमें ये कॉलन दिया जाता है, जैसे A3 से ये डबल डॉट और C3, तो ये कॉलन आएगा। मानव नेत्र में इमेज कहाँ पर बनती है? तो मानव नेत्र में जो इमेज है वो दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बनती है, उल्टी इमेज, और मस्तिष्क उसको पढ़ लेता है, सीधा कर देता है। कौन सा नेपाल का पर्वत है? ऑप्शन में आपके ये धौलागिरी था, करेक्ट हो जाएगा। अन्य जो नेपाल के पर्वत है उसमें आपके लहुत्सो है, मकालू, मनसालू, अन्नपूर्णा, ज्ञानचुंग कांग है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट पे ये नेपाल में ये विभाग आते हैं। तो यहाँ पर धौलागिरी आपके ऑप्शन में था, करेक्ट था। मेडिसिन में पद्मश्री 2020 किसे दिया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो पद्मश्री अवार्ड मिला 2020 में डॉक्टर योगी एरोन को दिया गया है, जो ऑप्शन में था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चिकित्सा में पद्म भूषण मिला है डॉक्टर तसेरिंग लैंडोल को, जो चिकित्सा के क्षेत्र में लद्दाख से हैं, ये उत्तराखंड से। और बाकी यहाँ पर आप पद्म विभूषण देख सकते हो, 2020 का है। ओके, 2020 में पद्म विभूषण इनको दिया गया है, टोटल 7 व्यक्तियों को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके क्षेत्र, जैसे कि श्री जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत मिला है। राजनीति में बिहार की है, अरुण जेटली राजनीति से। अनिरुद्ध जगन्नाथ है, ये भी राजनीति से। श्रीमती MC मैरी कॉम खेल से। और छन्नू लाल मिश्र, सवाल ये पूछा जाता है इसमें ज़्यादातर कि किनको 2020 में किनको पद्म विभूषण नहीं मिला, तो किनको मिला, इस 7 जनों को आपको याद कर देना है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? सभी को पता होगा, अभी मिला है जो 2020 में डेविड एटनबरो को, जो 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है। ये अंग्रेजी प्रसारक थे, ब्रॉडकास्टर और इतिहासकार। 2018 में ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को। 2017 में मनमोहन सिंह को दिया गया है। और अगला सवाल, 2022 में AFC वुमेन्स एशियन कप कहाँ आयोजित होने वाला है? दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्ट ये सवाल नहीं पूछा गया है। AFC वुमेन्स एशियन कप्स है वो कब आयोजित होगा, इस टाइप से सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट 2022 में होने वाला है। और ये कहाँ पर होगा? हाँ, ये तो यही था, लेकिन ये नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ जिसमें पूछा गया था वो कब होगा, जो यूथ गेम्स से रिगार्डिंग सवाल था। इसमें तो यही पूछा गया 2022 में AFC वुमेन एशियन कप कहाँ आयोजित होगा, तो ये इंडिया में होने वाला है। इससे पहले 1979 में भी AFC वुमेन एशियन कप जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है ये आयोजित हुआ था। और 2023 में AFC एशियन कप है वो चाइना में होगा, ये वुमेन्स का अलग है। और ये AFC एशियन कप जो चाइना में कल आपके आई थिंक 14 को पूछा गया था, 2023 एशियन जो AFC एशियन कप है वो चाइना में होने वाला है। 2022 में जो महिला का होगा वो इंडिया में होगा। और 2019 AFC एशियन कप हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। 2022 में जो वुमेन्स FIH हॉकी वर्ल्ड कप होगा, ये हॉकी का अलग है, जो स्पेन और नीदरलैंड में होने वाला है। अगला सवाल देखिए, द हिमालयन माउंटेन, सवाल ये पूछा गया था यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन, भारत का जो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है वो किसकी है? तो हिमालय की हो जाएगी। और सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो भारत की है वो अरावली की हो जाएगी। आप कमेंट करके बताना इनमें से कौन सा सवाल था। एक स्टूडेंट ने ये भी बताया भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, तो ये भी आपकी हिमालय हो जाएगा दोनों ही केस में। और बाकी जो नवीन वलित पर्वत है उसमें यूराल, रॉकी है, एंडीज है, हिमालय अल्पास है। नेक्स्ट वन, पूर्व में बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्व में बहने वाली नदी मतलब जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसमें आपकी ऑप्शन में ब्राह्मणी नदी था, करेक्ट हो जाएगा। अन्य ऑप्शन में नर्मदा भी था, ताप्ती भी था। तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली जो अरब सागर में गिरती है इस साइड, तो नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। पूर्व की ओर बहने वाली नदी में ब्राह्मणी ऑप्शन में था। अन्य नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती है उसमें स्वर्णरेखा हो जाएगी, बैतरणी है,
वमसधरा है, पेनार है, पल्लार, वेगई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। और नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर, ये आप देख सकते हो। नर्मदा, ताप्ती इस साइड अरेबियन सी में पश्चिम की ओर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में जो पूर्व की ओर गिरती है। कौन सा राज्य सूची का विषय है? उसमें आपकी कृषि था ऑप्शन में, बैंक भी ऑप्शन में था, और जो मैरिज होती है वो भी ऑप्शन में था। तो मैं आपको बता देता हूँ, कृषि है ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में आपकी मार्केट और फेयर्स भी आते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है एसएससी में। गैस एंड गैस वर्क्स भी राज्य सूची में, ट्रेड एंड कॉमर्स भी इसमें, पुलिस है, म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, ये सभी स्टेट लिस्ट है उनके विषय हो जाएंगी कृषि वगैरह। और बाकी ऑप्शन में बैंकिंग था जो संघ सूची यूनियन लिस्ट में हो जाएगा, रेलवे और बैंकिंग। और मैं बात करूं मैरिज का भी ऑप्शन में था, तो मैरिज एंड डिवोर्स है, ये आपकी कंकरेंट जो समवर्ती सूची हैं उनके विषय हैं। अगला सवाल देखिए, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कहाँ पर होगा? तो इसमें एग्जैक्ट ये क्या पूछा गया, आप कमेंट करके बताइए। स्टूडेंट ने ये बताया कि नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है वो कब होने वाले, ये पूछा गया। तो नेक्स्ट आपके 2021 में होंगे। और इससे पहले जो 2021 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है, इससे पहले 2017 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हुए थे नासाऊ बहामास में। और 2017 के बाद नेक्स्ट आपके 2021 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होंगे। ये कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे हेल्ड इन पोर्ट ऑफ स्पेन में होने वाले हैं 1 से लेकर 7 अगस्त 2021 को। और यदि आपकी कॉमनवेल्थ का पूछा गया है सिर्फ, तो हो जाएगा 2022 में जो बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगी। इससे पहले 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं गोल्ड कोस्ट में। तो यदि ये पूछा गया है तो आपके आंसर उसके अकॉर्डिंग देना था, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। और एक स्टूडेंट ने ये भी बताया कि एशियन यूथ गेम्स है वो कब होंगे नेक्स्ट। तो दोनों ही मैं आपको कवर कर दिया है। एशियन यूथ गेम्स नेक्स्ट आपके 2021 में होंगे सांताऊ चाइना में। और 21 ऑप्शन न था तो 2025 में होने वाले हैं एशियन यूथ गेम्स हैं, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ ए प्लांट कॉल्ड? तो पौधों की सेल वॉल को क्या कहा जाता है? इस टाइप से आपके ऑप्शन क्या थे बाकी में। सेल वॉल की बात करूं पादप की, वो सेलुलोज की बनी होती है। यदि इस टाइप से पूछा गया है कि सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड है, तो ये प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा। और ये सेल विदाउट न्यूक्लियस है वो कही जाती है साइटोप्लास्ट हो जाएगा। तो किस टाइप से पूछा गया आपको एग्जैक्ट बता देना जिन भी कैंडिडेट का था आज एग्जाम। अगला सवाल देखिए, कर्नाटक म्यूजिक कहाँ का प्रचलित है? तो ये जो कर्नाटक म्यूजिक है, इसमें आपके ऑप्शन में कर्नाटक नहीं था, बाकी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो कर्नाटक म्यूजिक है ये कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, केरला का और तमिलनाडु का। तो ऑप्शन में आपकी तमिलनाडु था जो कि करेक्ट हो जाएगा। और बाकी यदि साउथ इंडिया में ये भी स्टेट है, इसमें भी कर्नाटक म्यूजिक प्रचलित था। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर का आपकी एक सवाल पूछा गया है, चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो F11 की पहले डाटा को सिलेक्ट कीजिए और चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए F11 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, MS वर्ड में मेल मर्ज कहाँ पर शो होता है? तो मेल मर्ज जो टैब है वो मेलिंग टैब रहती है MS वर्ड में, और उसमें स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन रहता है, उसमें ये शो होगा। विच टाइप ऑफ सोइल इज फाउंड इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये लेटेराइट मिट्टी हो जाएगी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं? तो 12 सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं। एक आपकी ये सवाल पूछा गया था, आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट क्या सवाल था। इंग्लिश लैंग्वेज से था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से कब हटाया गया है। तो अगला सवाल, 1782 में गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1773 से 1785 तक जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बाकी मैं बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात करूँ तो रॉबर्ट क्लाइव। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। और भारतीय गवर्नर जनरल हो जाएंगे चक्रवर्ती राज गोपालचारी। 1857 की क्रांति थी, उस समय अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकंड थे अंतिम मुगल शासक 1857 के समय। और ये जो आपकी एग्जैक्टली पूछा गया था 1857 में अंतिम मुगल शासक है, तो मैं बात करूं बहादुर शाह जफर की तो 1837 से लेकर 57 तक रहे थे, और ये लास्ट 19वें मुगल एम्पायर थे। अगला सवाल देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी से आपके सवाल था जिसमें स्टेटमेंट दे रखे थे, तो पूरे स्टेटमेंट नहीं मिले हैं। जो मौद्रिक नीति है जिसमें RBI के द्वारा अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को कंट्रोल किया जाता है, जो बैंक रेट, रेपो रेट वगैरह उसमें फिक्स होती है। एक क्रेडिट कार्ड से भी स्टेटमेंट से सवाल था, जो लोन से होता था, क्रेडिट कार्ड लोन से, तो उसमें भी स्टेटमेंट थे, क्या पता नहीं है, यहाँ पर आप कमेंट करके बता देना। ये सवाल फिर रिपीट हुआ है, किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? मतलब ये मिजोरम हो जाएगा। और खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व को बढ़ाने की दिशा में यहाँ पर अधिक निवेश के लिए
ये खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है मिजोरम राज्य के द्वारा। कौन सा सिक्किम का लोक नृत्य है? तो सिक्किम के लोक नृत्य में ऑप्शन क्या थे? बाकी मैं प्रमुख लोक नृत्य की बात करूँ तो सिंगी छाम है, याक छाम है, तमांग सेलो, मारूनी नाच है, लेपचा फोक डांस है, मास्क डांस। ये एग्जाम में पूछा हूँ, मास्क डांस किस राज्य का? तो सिक्किम का है। भूटिया डांस वगैरह ये सभी सिक्किम के नृत्य हैं। प्रथम, इसमें क्या एग्जैक्ट सवाल था, इसमें थोड़ा डाउट है। और इसमें ये पूछा गया है कि एक चुनाव का पूछा है कि प्रथम भारत के इलेक्शन है। यदि मैं प्रांतीय इलेक्शन से पूछा गया था तो ये हो जाएगा 1937 में हुए थे प्रथम प्रांतीय चुनाव, 1937 में हुए थे। और इसमें विजेता इंडियन नेशनल कांग्रेस रही थी, 707 सीट जीती थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और जो मुस्लिम लीग है उन्होंने 109 सीट यहाँ पर जीती थी। यदि सवाल इससे पूछा गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो प्रथम इलेक्शन है वो कब हुए थे, तो ये आपके 1920 में हुए थे। 1920 इंडियन जनरल इलेक्शन हुए थे। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके प्रथम इलेक्शन 1920 में हुए थे और अंतिम इलेक्शन हुए थे 1945 में इसके। और ये ब्रिटिश कालीन भारत में केंद्रीय विधानसभा थी और इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का निम्न सदन था ये। तो इसके इलेक्शन पूछा है तो 1920 में है। यदि पूछा है कि प्रथम प्रांतीय चुनाव तो 1937 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 1909 में महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में ये लिखा था कि इंडियंस है वो खुद अपने ऊपर ब्रिटिश शासन है इन्होंने करवाया है? तो ये है 1909 में उनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज, हिंद स्वराज या फिर इंडियन होम रूल। और ये 1909 में प्रकाशित हिंद स्वराज में उन्होंने बताया कि गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत को नहीं जीता है, हमने खुद अपने देश को उन्हें सौंप दिया है। ऑनलाइन चैट ऐप कौन सा है? उसमें गूगल ऑनलाइन भी था जो कि एक चैट ऐप नहीं है, ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नहीं पूछा है तो गूगल ये ऑनलाइन हो जाएगा। 2001 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और एक ये पूछा गया है और इसमें एग्जैक्ट आप कमेंट करके बताना 36 और इसमें से कौन सा सवाल पूछा गया था एग्जैक्ट। और साक्षरता दर से आपकी पूछा है कि 2020 का, बाद में कंफर्म करने पे स्टूडेंट ये बता रहे, लेकिन एक स्टूडेंट ने ये भी बताया था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। बाद में मैंने कॉल पे कंफर्म किया तो स्टूडेंट का एग्जैक्ट ये सवाल था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने सर्वेक्षण 2020 के अकॉर्डिंग भारत की लिटरेसी रेट पूछी है तो ये हो जाएगी 77.7% हो जाएगी। और इसमें केरल में साक्षरता दर है इस आंकड़े के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है 96.2 और आंध्र प्रदेश में सबसे कम है 66.4%। और यदि प्रीवियस डाटा की बात करूं तो कि साक्षरता दर 2001 में कितनी थी, 11 में कितनी थी ये पूछा गया। तो 1 से 11 में जो वृद्धि हुई है वो 9.21% की हुई है। और एक में जनसंख्या थी कितनी थी, सॉरी साक्षरता रेट थी कितनी, तो ये 64.83 और 11 में थी 74.04%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्तमान भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है तो हॉकी टीम का कप्तान का पूछा है तो मेंस हॉकी टीम के तो है मनप्रीत सिंह, महिला का पूछा है तो रानी रामपाल। MS वर्ड में डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन इन ड्रॉप कैप, तो ड्रॉप कैप जो इंसर्ट करते हैं MS वर्ड में, ड्रॉप कैप का क्या मतलब हो गया, जैसे कि एक ये लाइन ये लाइन ये लाइन है तो मैंने क्या कि जो प्रथम लाइन का प्रथम लेटर था उसको मैंने कैपिटल कर दिया। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वंस अपॉन ए टाइम तो मैंने ओ को कैपिटल कर दिया इस टाइप से। फिर यहाँ से ये लाइन स्टार्ट कर दी ये तो इसके लिए पूछा कि डिफ़ॉल्ट लाइन कितनी आएगी, तो ओ के आगे जो डिफ़ॉल्ट लाइन रहती है वो 3 रहती है। कितनी? 3 लाइन है। उसके बाद चौथी लाइन इसके नीचे डिफ़ॉल्ट के रूप में ये 3 लाइन है तो ये ड्रॉप कैप कहलाता है। तो इसमें 3 लाइन डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। एक ये पूछा गया कि प्राचीन काल में पत्थर से निर्मित औजार है वो किस विधि से बनाए जाते थे? आप कमेंट करके बताना जिन भी कैंडिडेट को आंसर पता है। मुगल काल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य का पुनर्जन्म हुआ है? तो ये कथक हो जाएगा जो यूपी का है। राजकोषीय निधि का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ये भी ऑप्शन पर आधारित है। राजकोषीय निधि के प्रमुख उद्देश्य में आपकी पूंजी निर्माण है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय व धन वितरण की विषमताओं को कम करना, मुद्रास्फीति दशाओं पर कंट्रोल, रोजगार के सुअवसर में वृद्धि करना, संसाधनों के सही उपयोग द्वारा विकास, भुगतान संतुलन में घाटे को कम करना, ये सभी प्रमुख उद्देश्य हैं राजकोषीय निधि के। मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मिट्टी में बात करूँ तो प्रमुख जो पोषक तत्व हैं, जो प्रमुख की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम है। और सूक्ष्म पोषक तत्व में आपकी मोली ब्लेडिनम है, तांबा, जस्ता, मैंगनीज, लोहा, निकल, बोरान और क्लोरीन हो जाएगा। एक आपके सवाल था काशी विश्वनाथ टेम्पल कौन सी नदी पर है? तो गंगा नदी पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल देखिए, हैंडफुल ऑफ नट्स पुस्तक के ऑथर कौन है? तो रस्किन बॉन्ड की ये बुक्स हो जाएगी। और बाकी 2 सवाल है, इसमें आप डाउट है कमेंट करके बताने क्या एग्जैक्ट ये सवाल पूछे गए तो या फिर उसमें कुछ संशोधन था। कवक की बारे में बात करें तो ऑप्शन क्या थे? कवक क्या है? तो कवक एक प्रकार के जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक
पदार्थों से पाए जाते हैं। और कवक जो किंगडम है इसके उदाहरण में यीस्ट है, मोल्ड्स हैं, मशरूम वगैरह आ जाते हैं। एक ये भी बता रहे स्टूडेंट कि ग्रीन प्लांट को क्या कहा जाता है, तो उसे ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, क्योंकि ये जो शवपोषी होते हैं, पौधे से सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल वगैरह से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो एग्जैक्ट यहाँ पर मैंने रियल सवाल बता दिए हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए दिल्ली पुलिस में जो टीसीएस कंपनी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको सेकंड शिफ्ट का वीडियो है वो मॉर्निंग में डालूंगा। सेकंड और थर्ड शिफ्ट का कल किसी का भी एग्जाम नहीं तो आराम से वो वीडियो डाल दूंगा, वो देख लेना आप। और पीडीएफ फाइल उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जरूर जुड़ जाना। धन्यवाद।